आपने राज्यसभा के अंदर कांग्रेस वालों ने बिल पास करा समर्थन किया अंदर के अंदर, तो आपका दुश्मन कौन हुआ? एनआरसी पास किया जा रहा था तो कोई नहीं बोला, अगर बोला तो अवैसी बोला। CAA पास किया जा रहा था तो कोई नहीं बोला, अगर बिल को किसी ने फाड़ा तो उस मर्द मुजाहिद का नाम असदुद्दीन अवैसी था। बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसले किए गए सुप्रीम कोर्ट के जरिए से, लेकिन सबसे पहले रिव्यू पिटीशन अगर किसी मुजाहिद ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में तो उस मुजाहिद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अगर झारखंड में तबरेज को मारा जाता है तो कोई नहीं बोलता, अवैसी बोलता है। लेकिन अगर तलाक के ऊपर बिल पास होता है असंवैधानिक तौर पर, कोई नहीं बोलता, बोलता है तो अवैसी बोलता है। जब हर जगह पर अवैसी बोलता है तो हमारा वोट भी अवैसी को जाएगा, तुम जैसे गद्दार लीडरों को नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, अब बात यहाँ आती है कि अच्छा एक बात बताइए कि अवैसी साहब को 20 सीट दे दिया हमने सीमांचल से, तो सरकार तो लालू की या नीतीश में से किसी एक की बनेगी ना, तो फिर अवैसी साहब को 20 सीट देकर क्या फायदा? आप में से जो लोग पॉलिटिक्स को, राजनीति को समझते हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको समझ में आ जाए। एक बात जहन से निकाल दीजिए कि इस अवैसी साहब की पार्टी मुस्लिम पार्टी है, बल्कि सेक्युलर पार्टी। अगर मुस्लिम पार्टी होती तो कंचन देवी शामिल नहीं होती, अगर मुस्लिम पार्टी होती तो राकेश यादव नहीं आते, अगर मुस्लिम पार्टी होती तो प्रभास नारायण जी नरपतगंज के अंदर अभी शमूलियत इख्तियार की है वो नहीं आते, अगर मुस्लिम पार्टी होती तो झारखंड के अंदर 14 कैंडिडेट दिए थे अवैसी साहब ने, तो उनमें से 4 हिंदू न होते। महाराष्ट्र के अंदर 44 सीट में से 14 सीट के अंदर हिंदू कैंडिडेट को अवैसी साहब खड़ा नहीं करते अगर मुसलमान पार्टी होती तो। लेकिन इससे यह पता चलता है कि अवैसी की पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है। इनका नारा जय भीम जय मीम, मीम से मुसलमान, भीम से भीमराव अंबेडकर। जो बोलता है कि अवैसी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, हमारे सामने लाइएगा, हम बढ़िया करके समझा देंगे। अच्छा 20 सीट चलिए, अबे बीजेपी को आपने हरा दिया, 20 सीट अवैसी की आ गई। आपके जहन में आ रहा होगा ये बात कि अवैसी तो सरकार बनबे न करेगा पटना में, तो 20 सीट लेके क्या फायदा? अब हम बताते हैं, 20 सीट लेकर के हम लोग वो काम कर सकते हैं जो सरकार, बल्कि 20 सीट लेकर के सरकार हम चला सकते हैं। हम अवैसी साहब चलाएंगे सरकार 20 सीट लेकर। मैं समझाता हूँ आपको, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज होती है, सपोज दैट मिसाल के तौर पर 2 पार्टी है, एक नीतीश जी की पार्टी है, एक लालू जी की पार्टी है। एक पार्टी ने मिसाल के तौर पर 120 MLA लाया, किसने? लालू जी ने 120 MLA लाया, और नीतीश जी 130 MLA लेकर आए। तो MLA का वो नंबर किसका ज्यादा है? नीतीश कुमार जी का ज्यादा है। तो नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे कि भाई चलो हमको सरकार बना लेना है, इसलिए कि भाई हमको बहुमत मिल गई है, 130 सीट हमको हो गया है। इधर 20 सीट किन के पास है? अवैसी साहब के पास। मैं एक समझा रहा हूँ मिसाल दे करके, हालांकि 243 सीट है, मिलाकर के ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं मिसाल दे के समझा रहा हूँ आपको। तो 130 सीट नीतीश जी के अगर आ गए, 120 सीट लालू जी के अगर आ गए, और उधर जाकर अवैसी साहब को सीट आ गए 20, तो अब नीतीश जी कहेगा कि मैं तो सरकार बना लूंगा, वो शपथ वपथ भी ले लेंगे। लेकिन उधर लालू जी भी तो कहेंगे हमको भी तो 120 सीट है, वो भी तो दावा करेगा कुर्सी पे बैठने के लिए। तो 20 सीट अवैसी के पास है। अब अवैसी साहब के पास लालू जी दौड़ कर जाएंगे, लालू जी क्या कहेंगे? अवैसी साहब 20 तो सीट है ना, आप 20 तो सीट हमारे साथ मिला लीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। नीतीश से आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा? नीतीश का कितना था? 130 था, अब इसका कितना हो गया? 140 हो गया। अब समझिए, देखिए अब नंबर किसका बढ़ा ज्यादा? अरे इनका लालू जी का बढ़ गया ना। नीतीश जी, अब लालू जी फौरन दावा कर देंगे क्या? कुर्सी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे कैंडिडेट, मेरे MLA ज्यादा हैं, 140 हैं। अब नीतीश जी को तो मिर्गी लग जाएगा, वो देखेंगे अरे भाई बाकी तो उनके ज्यादा हो गए। अब नीतीश जी जल्दी जल्दी आएंगे एकदम किन के पास? अवैसी जी के पास। अवैसी जी हाथ जोड़ते हैं, आप किसी तरीके से लालू जी से अलग हो जाइए। अगर आप अलग रहिएगा तो उनको 20 सीट रहेगा, फिर 120 रहेगा, 20 तो आपके पास रहेगा। तो जब आप मिलते हैं तब उनका 140 होता है, इसलिए तो फुदफुदाता है कुर्सी में बैठने के लिए, उछलता है। अगर आप अलग रहिएगा तो 120 सीट रहेगा, तो 120 में दावा कर नहीं सकता वो। हमारा 130 तो है, तो हम दावा कर सकते हैं। तब अवैसी साहब क्या कहेगा उनको, नीतीश जी को?
कोई बात नहीं नीतीश जी, हम आपकी सरकार नहीं गिराए, आपकी सरकार हम चलने देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीमांचल के अंदर जो अभी तक आपने फैक्ट्री नहीं लगाया है वो फैक्ट्री पहले लगाओ। दूसरी शर्त रखेंगे कि हमारा जो 20 एमएलए है ना, उनमें से 10 एमएलए को मिनिस्टर बनाओ, कैबिनेट में लो। उसके बाद फिर इस सीमांचल के लिए जो 31,000 करोड़ रुपया तुमने जो अपने फंड के अंदर घुसा के रखा है छुपा के, ये सीमांचल के लिए, अररिया पूर्णिया किशनगंज के लिए, वो तो पैसों का बोरी कहाँ, वो तो भी निकालो, वो तो भी दो लोगों को। अब चूंकि उनकी नस किनके पास है, अवैसी के पास। नीतीश को अपना सरकार बचाना होगा तो अवैसी के एक एक चैलेंज को कबूल करना होगा, एक एक डिमांड को मानना होगा, क्योंकि उनको सरकार बचाना है। तब नीतीश जी कहेंगे आपको जो चाहिए अवैसी साहब ले लीजिए, आप यूनिवर्सिटी ले लीजिए और मेडिकल साइंस ले लीजिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज ले लीजिए सीमांचल में, 2-2, 3-3 फैक्ट्री लगा देते सीमांचल में, महानंदा बेसिन को बांध देते सीमांचल में। आप क्या बनाना चाहते हो अवैसी साहब कहेंगे कुछ नहीं, सिर्फ यूरोप बना दो, चमका दो इस सीमांचल को, 31,000 करोड़ रुपए का पैकेज दो हमको, हम तुम्हारी सरकार नहीं गिराएंगे। और नीतीश जी अपने सरकार को बचाने के लिए फौरन हाथ जोड़कर अवैसी साहब के सारे सवालों के जवाब, सारे कंडीशन, सारे डिमांड मान लेंगे, क्योंकि उनको अभी सरकार बचानी है। आई बात समझ में? अब इधर लालू जी भी क्या कहेंगे, लालू जी कहेंगे कि अवैसी साहब आइए ना, हमारा सरकार बनाइए। अब दोनों हाथ में अवैसी साहब के हाथ में रसगुल्ला है, आप बोलते हैं कि बीच से सरकार नहीं बनेगा, सरकार नहीं बनेगा, चाबियां तो हमारे पास है, बड़का ताला तो ले लिए हो तुम, लेकिन चाबी तो हमारे पास है ना। इधर लालू जी भी क्या कहेगा, अवैसी जी आइए ना, हमको दीजिए ना 20 सीट। वो लालू जी जो कहते रहे अवैसी साहब का क्या वोट रेटिंग है, कुछ भी नहीं है अवैसी साहब का, कुछ नहीं माना जाता है उनका, कोई मानते ही नहीं है। लेकिन पता चल गया इसी बार, पता चला कि नहीं चला, कैठो एमएलए एमपी खड़ा किया था 40 में कैठो एमपी जीता महागठबंधन का, एक एमपी जीता, 39 में हार गए। लोग क्या बोलते हैं कि अवैसी साहब खड़ा होता है सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, यानी अवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं ताकि बीजेपी निकल जाए। ये 40 सीट में से 39 जगहों में तो अवैसी का कैंडिडेट था ही नहीं था, कैसे बीजेपी निकल गया है कि नहीं? बात समझने के लिए, अगर अवैसी 40 जगहों पे अपना कैंडिडेट देते तब ना मुस्लिम वोट करता या दलित वोट करता। अवैसी साहब ने तो कैंडिडेट दिया ही नहीं था, तो 40 एमपी में से 39 एमपी कैसे बीजेपी लेकर चले गए? जहां कैंडिडेट दिया था अवैसी साहब ने, वहां से बीजेपी हार ही गई। पता चला कि बीजेपी को हराने के लिए अवैसी साहब आते हैं, बीजेपी को जिताने के लिए नहीं आते हैं। अब एक बात और, दूसरी बात कौन सी है मेरे भाई? दूसरी बात ये है, अब इधर लालू जी भी कहेंगे कि आइए ना अवैसी साहब साथ दीजिए, तो अवैसी साहब कहेंगे कोई बात नहीं, मैं साथ देकर आपकी सरकार बना दूंगा, लेकिन वही शर्त है हमारी, वही शर्त है। हम लोग बोलते हैं ना कि अवैसी हैदराबाद का क्या फायदा वोट देके, हैदराबाद से वह आपकी गरीबी को दूर कर सकता है, जिंदगी को दूर कर सकता है। सत्ता के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, एमएलए मौज मस्ती करते हैं, बेचारा डूबता मरता लुटता पिटता कौन है? गरीब आदमी, जो कि हाथ चले जाइए को तो टॉयलेट को तो शौचालय बना हुआ नहीं, जो कि हाथ जहां हमेशा से एमपी एमएलए रहे, जो कि हाट के अंदर चले जाइए नहीं मिलेगा। करप्शन घोटाला हर जगह पर। तो लालू जी भी कहेंगे कि अवैसी साहब आप आइए ना, आइए। तब अवैसी साहब कहेंगे अब आया, ऊंट पहाड़ के नीचे। बड़े बोलते थे कि वोट बैंक नहीं, वोट बैंक नहीं, देखो 20 सीट है मेरे पास, तो कहेगा सरकार बना दो। दोनों सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए भीख मांगेंगे किनके पास? अवैसी जी के पास। अवैसी जी अगर वहां डिमांड कर देंगे क्या, अच्छा लालू जी मैं सरकार बना दूंगा आपके, लेकिन सीएम मुझे बनाइएगा, सीएम हमारे अब्दुल इमान साहब को बनाइएगा। वो कहेगा कि नहीं, तो कहेगा नहीं कहिएगा तो रहिए विपक्ष में, सरकारें ना बनेगा आपकी। तो लालू जी कहेगा कि अरे कम से कम सीएम अब्दुल इमान को ही बना दें, बाकी यह है कि और दूसरा हम नायब सीएम हम अपने बेटे को बना देंगे। अब बताइए 20 सीट लेकर हम सीएम की कुर्सी तक भी पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। कैसे? कर्नाटका के अंदर 38 सीट जेडीएस की थी, 72 सीट कांग्रेस की थी। कांग्रेस ने जेडीएस से कहा कि आप हमको समर्थन कर दीजिए, मेरी सरकार बन जाएगी। जेडीएस ने कहा कि मैं समर्थन क्यों करूं, मुझे क्या फायदा मिलेगा?
कांग्रेस ने कहा कि आप जो चाहेंगे आपको वो फायदा देने के लिए तैयार है। जेडीएस ने कहा कि मुझे कुछ नहीं दीजिएगा, आप सिर्फ मुझे 38 सीट का समर्थन दे दीजिए। उन्होंने कहा, जेडीएस का कुमार स्वामी ने कहा, मैं 38 सीट देने के लिए तैयार हूं, आपको समर्थन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमको सीएम की कुर्सी चाहिए, हमको चीफ मिनिस्टर बनना है, देंगे आप? तो कांग्रेस ने कहा कि कैसे, मेरा 72 सीट आपको 38 सीट में सीएम कैसे बनाए? नहीं बना सकते। तो कहा नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, बना लो तुम 72 सीट से सरकार, अगर है दम तो हम चले जाएंगे बीजेपी के साथ, दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर लेंगे, उनकी कुर्सी बना देंगे, उनका सीएम बना देंगे। तो कांग्रेस ने क्या कहा, नहीं नहीं वहां मत जाओ, तुमको सीएम ना है ना, कोई बात नहीं, आओ तुमको सीएम बना देते हैं, लेकिन सरकार तो कम से सीट लेकर सीएम जेडीएस का नेता कर्नाटक के अंदर सीएम बन सकता है और 72 सीट लेकर कांग्रेस झुक सकती है। तो बिहार सरकार के अंदर, बिहार के पटना के अंदर 20 सीट लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का अपना इनका नेता अब्दुल ईमान साहब हमारा सीएम क्यों नहीं बन सकता अगर नामिनेशन का प्रपोजल को कबूल किया। देखिए मेरे भाइयों, हम लोग क्या कहते हैं कि 10, 20, 15 सीट से क्या होता है, एक सीट से तकदीरें बदल दिया करती राजनीति के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर आपको याद होगा मायावती की एक सीट थी और उधर कांग्रेस को एक सीट की जरूरत थी। एक सीट की वजह से मायावती ने सरकार नहीं बनने दिया, एक सीट नहीं बनने दी सरकार। क्यों? एक सीट माना रखता, एक होता, एक के बाद तो होता, 2 के बाद 3 होता, लेकिन एक होता एक है, उसके अंदर एक और मिला दीजिए तो 11 बन जाता है कभी कभी। तो मायावती ने कहा कि शर्त है कांग्रेस वालों, हमको तुमने कभी औकात नहीं दी, हमको तो तुमने हमेशा से दलित समझा, बहुजन समाज के लोग समझा, अब तुमको सरकार बनानी है तो मेरी जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, मेरी शर्त मान लो। कहा क्या? कहा शर्त यह है कि जितने भी हमारे बहुजन समाज दलित के लोग हैं उनके ऊपर से केस को खत्म करवा दो। कांग्रेस ने कहा इतनी बड़ी शर्त? कहा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे साथ मिलेंगे नहीं, ज्वाइन नहीं होंगे, सरकार नहीं बनने देंगे तुम्हारी, लगा लो तुम कितनी ताकत लगाते हो। फिर बिल आखिर कांग्रेस ने आखिर के अंदर क्या कहा, माया सरकार की तरफ से उन केसेस को सबको खत्म करवा दिया एक सीट के बदौलत। एक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये बात करेंगे हम लोग अवैसी साहब की 15 to 20 सीट लेकर के सरकार नहीं बनेगी, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता अवैसी की पार्टी का आदमी। तो एक बात दिल में तय कर लीजिएगा, अगर 15 से 20 सीट हमारी आ जाती है सीमांचल के अंदर तो मैं कसम खा करके कहता हूं सीएम बनने भी नहीं देंगे पटना के अंदर। आज तक आपको लूटा गया, कहते हैं कि वही सेक्युलर पार्टी, उन्हीं को खुट्टा मानते हैं हम लोग, मुस्लिम वन साइडेड हो जाएंगे, हिंदू वन साइडेड हो जाएंगे, ये हमारे जहन। अवैसी साहब को पूजते हैं हमारे हिंदू भाई, कभी अवैसी साहब ने लड़ाने की कोई बात की, अगर वो बोलते हैं काटने वाली बात तो उस नेता के सामने हक बात कड़वी लगती, हक बात बोलते हैं जो करप्ट नेता होता है, जो देश को बांटने की कोशिश करता है। अवैसी साहब को आपने आज तक कोई ऐसी बात बोलते हुए नहीं देखा तो जो कॉमनल बात हो, जो देश विरोधी बात हो, जो समाज के खिलाफ हो, उन्होंने किसी हिंदू भाई को आज तक बुरा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो सबके, यही किशनगंज के अंदर कमरुल हुदा साहब जब जीत करके आए तो सबसे पहले उन्होंने जो विकास का काम किया, हिंदू भाइयों के छठ पूजा का त्योहार चल रहा था तो उन्होंने जाकर 6 दिन तक रहकर घाट बनाया हिंदू भाइयों के इलाके में, उन इलाकों में जहां पर बीजेपी को वोट जाता। लेकिन ऊपर से यह आदेश आया कि नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों के नेता नहीं, आप जीते हैं एमएलए हैं तो आप सबके एमएलए हुए, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, उनका त्योहार है तो जाइए, उनको जो जरूरत है पूरी कीजिए, और पूरी किया ऐसा। इसको सेक्युलर बोलते हैं, इसको सेक्युलर। और आज हम किसको सेक्युलर बोलते हैं? कांग्रेस को सेक्युलर बोलते हैं। कांग्रेस सेक्युलर नहीं है, जालिम है। एनआरसी किसका पास किया हुआ? कांग्रेस का पास किया हुआ एनआरसी। 1965 में आसाम के जो 5 लाख लोग जल रहे हैं, 5 लाख लोग जो डिटेंशन सेंटर के अंदर हैं, और डिटेंशन सेंटर के अंदर है, ये कांग्रेस का पास किया हुआ 1965 के अंदर एनआरसी। CAA का प्रस्ताव कौन लाया था? CAA का मतलब इस देश से मुसलमानों को भगाना।
साफ लफ्जों में, इस देश से मुसलमानों को भगाना। CAA का मतलब, NRC जब लागू होगी हिंदू मुस्लिम दोनों छटेंगे, हमारे हिंदू भाई जाएंगे, उनका चूंकि विकल्प है इस NRC के CAA के अंदर, वो एप्लीकेशन लेकर के जाएंगे, उनको दोबारा से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई मुसलमान होगा तो वो एप्लीकेशन लेकर जाएंगे, NRC में नाम छट जाएगा तो उनका 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 दरखास्त कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमान का प्रस्ताव CAA के अंदर नहीं है। अवैसी साहब समझते हैं, अवैसी साहब को हम लोग पागल समझते हैं। वो जिस दिन उनके सामने में वो लिस्ट, वो सूचना, वो बिल रखा गया था CAA का, तभी उन्होंने देख लिया था उसी वक्त ये बिल हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, ये बिल हिंदुस्तान के आर्टिकल के खिलाफ है, ये बिल हिंदुस्तान के प्रियम्बल के खिलाफ है। इसीलिए उन्होंने हमारे अमित शाह जी के सामने में, उन हमारे PM साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने में और पूरी कैबिनेट के सामने, क्योंकि ये बिल कॉमनल के ऊपर मबनी था। उन्होंने अवैसी साहब ने कहा कि जब दोबारा कुमार साहब को नागरिकता मिल सकता, एक हिंदू भाई को नागरिकता मिल सकता है, तो मुसलमान को नागरिकता क्यों नहीं मिल सकता? इस बात के ऊपर आवाज उठाई थी मेरे भाई। हम लोग कहते हैं कि वो अवैसी की दलाली करता, वो अवैसी की दलाली नहीं करता, बल्कि वह आपकी मुस्तकबिल के अंदर आने वाली नस्ल के लिए मुजाहदा और मेहनत कर रहा है। अगर हमने अवैसी की जात को नहीं पहचाना, उनके मिशन को नहीं पहचाना, तो आने वाली नस्ल, हमारे जो बच्चे होंगे